Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of chemistry। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 8 बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स और इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने वेरियस सॉल्ट्स जो बनते हुए देखे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको भी साथ में स्टडी किया। तो आज का ये लेक्चर एक रिवीजन लेक्चर होने वाला है। क्यों रिवीजन लेक्चर होने वाला है? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनॉमलस का मीनिंग ये है कि जो नॉर्मल से डिफरेंटली बिहेव करे उसे हम बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। तो लिथियम ग्रुप 1 एलिमेंट्स का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बाकी के ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो अगर हम ये कहें कि सोडियम से लेके सीजियम तक सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो लिथियम चाहे उसी ग्रुप का मेंबर है मगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। और हम आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को अगेन देखने वाले हैं। अगेन इसलिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए लिथियम का डिफरेंट बिहेवियर देख चुके हैं। बट सिर्फ आज का ये लेक्चर उन सब प्रॉपर्टीज को इकट्ठा एक जगह दोबारा से रिवाइज करने वाला ही लेक्चर होगा। सो आई होप आप सब लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं और ये आपके लिए रिविजन ही होगा, राइट? सो मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। आपके सारे पॉइंट्स आज अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में कुछ पॉइंट्स लिखने हो, एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको पॉइंट आउट करना हो वेरियस चॉइसेस में कि लिथियम बाकी के अल्कली मेटल से कैसे डिफरेंट है, तो वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स, उनमें से लिथियम सबसे पहला मेंबर है। हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं कि ऊपर टॉप ऑफ द ग्रुप पड़ा है, बट आप लोग सब जानते हो, आप लोगों ने हाइड्रोजन को स्टडी किया है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप 1 एलिमेंट से भी मिलती हैं और ग्रुप 17 दैट इज हेलोजन से भी मिलती हैं। इसलिए वो एक यूनिक एलिमेंट है, उसको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ ना रखते हुए सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा जाता है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम कहां से शुरू करेंगे? लिथियम से लेके सीजियम तक। फ्रांशियम बहुत बारी हमने बात की कि रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करते। और इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, एक्सेप्शन है लिथियम। तो लिथियम क्या करता है? एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकी सब ग्रुप के एलिमेंट से। तो ऐसा क्यों है कि लिथियम डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? हम सबसे पहले यही अंडरस्टैंड करते हैं। तो लिथियम एक्सट्रीमली स्मॉल साइज्ड एटम है और अगर हम लिथियम आयन की भी बात करें Li पॉजिटिव, तो उसका साइज भी बहुत छोटा है। लिथियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 बहुत ही छोटा है। न्यूक्लियस के पास सिर्फ 2 शेल्स और बहुत आसानी से अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से, इसलिए साइज बहुत छोटा। और अगर हम Li पॉजिटिव आयन की बात करें तो उसमें से ये 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगी, कंप्लीट शेल निकल जाएगी, तो सिर्फ 1s2 ही रह जाएगा। तो बहुत ही छोटा साइज होता है लिथियम का और उसकी वजह से हम देखते हैं कि लिथियम कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है। अगर अब हमें लिथियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़े तो बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ती है और उसकी वजह से हम देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो वेरियस प्रॉपर्टीज लिथियम की हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है अमंग द वेरियस अल्कली मेटल्स। और उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा है। तो आप सब जानते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करेगी? साइज बढ़ने के साथ डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि एक न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव आयन फॉर्म करना डाउन द ग्रुप ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर
डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर लिथियम दिस हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसके बाद और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम का साइज छोटा है तो हम देखते हैं कि उसमें जो मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, तो लिथियम एक मेटल है, मेटल के अंदर वेरियस एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होती है और जितना छोटा साइज होता है उतने मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लिथियम जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसको अलग बनाता है बाकी सब ग्रुप के एलिमेंट से, वो है हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द लिथियम पॉजिटिव आयन अमंग द अल्कली मेटल्स। तो ये अगेन अगर आप पिछले लेक्चर्स देख चुके हो तो बहुत रिपीटेडली हमने इसको यूज किया है। हमने ये स्टडी किया था जब हम फजान्स रूल को स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली अगर केटायन का साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। और इन सब फैक्टर्स की वजह से होगा क्या, हम देखेंगे कि लिथियम की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसके कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है जबकि बाकी के ग्रुप के मेटल्स ज्यादा आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और साथ ही में Li पॉजिटिव की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है फॉर सॉल्वेशन, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे बाय आयन डाइपोल इंटरैक्शन। सो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। अगर वाटर के केस में हम बात करेंगे तो दैट विल बी हाइड्रेशन। तो लिथियम आयन सबसे ज्यादा हाइड्रेट होता है और देयरफॉर उसकी प्रॉपर्टीज अगेन बाकी सबसे डिफरेंट हो जाती हैं। एंड जो इंक्रीज्ड कोवलेंट कैरेक्टर है लिथियम का, उसकी वजह से क्या होगा, वो कोवलेंट कंपाउंड्स में ज्यादा सॉल्युबल होगा, सो दिस विल बी इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट अब हमें स्टडी करने हैं कि कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें बाकी के अल्कली मेटल से लिथियम डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। मगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि लिथियम एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। सिमिलरली बाकी के भी जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं अपने अपने ग्रुप्स के फर्स्ट मेंबर हैं, राइट। जैसे कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब अपने 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 ग्रुप्स के फर्स्ट मेंबर्स हैं। तो जैसे लिथियम एक एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, अपने बाकी के ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, वैसे ही सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से एक एनॉमलस बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, तो उनमें काफी सारे जो रीजंस होंगे वो सिमिलर ही होंगे क्योंकि इन सब एलिमेंट्स का जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होंगी, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो इन सब वेरियस रीजंस की वजह से ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसमें हम देखते हैं कि अल्कली मेटल से लिथियम डिफरेंट है वो है उसकी हार्डनेस, राइट। तो लिथियम में अभी हमने बात की कि जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेटालिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सबसे हार्डेस्ट मेटल बनाएगा लिथियम को इन द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, डाउन द ग्रुप जो हार्डनेस होगी वो डिक्रीज करेगी या वो एलिमेंट्स सॉफ्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट भी होगा और ये बाकी के सब डाउन द ग्रुप हेवीनेस जो उनकी है वो इंक्रीज करेगी। तो लाइटनेस और हेवीनेस का मीनिंग क्या होगा, उसकी डेंसिटी से रिलेटेड है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, मगर हम देखते हैं कि एक सोडियम और पोटेशियम के एक्सेप्शन को छोड़ के एटॉमिक मास एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये कंपाउंड्स हैवी एलिमेंट्स हैवी होंगे। ठीक है, तो लिथियम विल बी द लाइटेस्ट, सीजियम विल बी द हैवीएस्ट, और यहाँ पे एक्सेप्शन सिर्फ आएगी सोडियम और पोटेशियम के केस में। पोटेशियम में 3d ऑर्बिटल्स आने की वजह से साइज एकदम से ज्यादा बढ़ जाता है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम। तो ये सब कुछ हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स में डिटेल में डिस्कस किया था।
नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स पे। तो अगेन मेटालिक बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतने मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, इसलिए लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी पे। तो हम देखते हैं कि लिथियम जो है दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर के साथ रिएक्शन की बात करें तो बाकी के सब अल्कली मेटल्स ऑन एक्सपोजर टू एयर दे कैन कैच फायर, ठीक है, जबकि लिथियम एक ऐसा अल्कली मेटल है विच इज नॉट गोइंग टू कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है? इसका साइज छोटा था, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, मेटालिक बॉन्ड्स बहुत ज्यादा है। सो ये लिथियम जो है दिस इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल। सिमिलरली वाटर के साथ रिएक्शन, बाकी के अल्कली मेटल्स की एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं और डाउन द ग्रुप वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ती जाती है, और लिथियम हम देखते हैं दिस इज वेरी स्लो टू रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। और मगर एक एक्सेप्शन कि लिथियम दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये इसलिए है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज डू वॉच दैट, आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्शन विद ऑक्सीजन। अगेन लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो लिथियम एक अकेला अल्कली मेटल है जो कि ऑक्साइड फॉर्म करेगा, बाकी के सब क्या फॉर्म करेंगे? पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड फॉर्म करेगा और पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके जो अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज पर, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछी जाते हैं। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स। तो हम देखते हैं कि लिथियम ऑक्साइड दिस डिसॉल्व्स इन वाटर स्लोली ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, जबकि बाकी सब ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विगरसली विद वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। तो अगेन अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक बेस होगा एंड दिस विल बी स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट आते हैं फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स पे। तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम फॉस्फेट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि बाकी के सब अल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। परक्लोरेट्स के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि लिथियम का जो साइज है अगेन वो बहुत छोटा है, तो उसकी जो सॉल्वेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए हम देखते हैं कि LiClO4 दिस इज सॉल्युबल इन इथाइल एसीटेट, अल्कोहल एंड एसीटोन। तो उसकी सॉल्वेशन की वजह से, उसकी पोलराइजिंग पावर की वजह से वो कंपाउंड क्या करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, और क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है सो दिस इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। जबकि बाकी के अल्कली मेटल्स का जो साइज होगा आयंस का वो ज्यादा होगा, इसलिए उनकी सॉल्वेशन इतने अच्छे से नहीं हो सकती, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा और वो सॉल्युबल नहीं होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एक और प्रॉपर्टी पे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्शन विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही अल्कली मेटल है जो कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइड फॉर्म करता है, वो है लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। सो लिथियम प्लस नाइट्रोजन ऑफ द एयर इज गोइंग टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, जबकि बाकी कोई भी अल्कली मेटल कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइड नहीं फॉर्म करेगा। आपको मैंने अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के लेक्चर्स में बताया था कि सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम अजाइड फॉर्म कर सकता है, मगर नाइट्राइड फॉर्म करने वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज लिथियम, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स, थर्मल स्टेबिलिटी, कि इनकी डीकम्पोजिशन कितनी आसानी से या कितनी डिफिकल्ट तरीके से होती है। तो हम देखते हैं कि जो लिथियम के सॉल्ट्स हैं वो थर्मली जनरली अनस्टेबल है, वो बहुत आसानी से डीकम्पोज हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल सॉल्ट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड्स की बात करें तो लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज थर्मली अनस्टेबल, whereas the rest of the alkali metal hydrogen sulfides they are stable and they fuse without decomposition.
नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेट्स पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है उसमें ही हमने इनको डिस्कस किया था एज द सॉल्ट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स विद ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड नाइट्रेट्स के लिए कौन सा होगा? HNO3। HNO3 में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एक अल्कली मेटल से, फॉर एग्जांपल सोडियम से, तो क्या बनेगा? NaNO3। लिथियम से रिप्लेस करेंगे तो बनेगा LiNO3। तो हम क्या देखते हैं कि LiNO3 की जो डिकम्पोजिशन है वो बाकी सब अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में डिफरेंट है। ठीक है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो लिथियम नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन विल बी फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड NO2 + O2, जबकि बाकी के सब अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स फॉर्म करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल नाइट्राइट, जैसे कि KNO2 फॉर पोटेशियम, और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। प्लीज इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन डिकम्पोजिशन कार्बोनेट्स की। तो कार्बोनेट्स में अगेन हम देखेंगे कि लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है, जबकि बाकी के सब अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं दे आर स्टेबल टू हीट। लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ये क्यों करेगा? वेल, हमने अगेन इसको पिछले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। तो अगेन अल्कली मेटल्स के बाकी सब हाइड्रोक्साइड्स दे आर स्टेबल, दे आर गोइंग टू सबलाइम अनचेंज्ड अगर हम उनको हीट करेंगे, मगर लिथियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अनस्टेबल, सो ये फॉर्म करेगा लिथियम ऑक्साइड और वाटर। फिर आ जाते हैं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स। तो लिथियम क्लोराइड दिस हाइड्रोलाइसिस टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन हॉट वाटर, जबकि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और बाकी सब अल्कली मेटल के क्लोराइड्स दे डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। एलम फॉर्मेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बाकी के अल्कली मेटल सल्फेट्स और लिथियम सल्फेट में। लिथियम सल्फेट एक ऐसा अल्कली मेटल सल्फेट है जो कि एलम्स नहीं फॉर्म करता, या वो डबल सॉल्ट्स नहीं फॉर्म करता। डबल सॉल्ट विद द ट्राइवेलेंट एटम सल्फेट्स, जैसे कि हमारे पास फेरिक सल्फेट होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, तो उसके साथ अल्कली मेटल के सल्फेट्स एलम्स फॉर्म करते हैं, डबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। अगेन इसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो लिथियम सल्फेट अकेला ऐसा अल्कली मेटल सल्फेट है जो कि एलम्स नहीं फॉर्म करेगा, बाकी सब एलम्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, और फाइनली एक एंड में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप याद रख सकते हो वो ये है कि लिथियम क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, उसकी वजह से ये क्या है? एक डेलिक्विसेंट सॉलिड है। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है कि ये एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, और साथ ही में लिथियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक pyridine एंड एल्कोहल। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये सब डिफरेंसेस अब अच्छे से समझ में आ गए हैं, आप इन्हें याद रखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल करेंगे। और ऐसे लेक्चर्स के लिए और डिटेल्ड कोर्सेज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक लिंक and do share it with your friends. See you again. Have a nice day. God bless you.